वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़ी होंगे। एंड आज के वीडियो में कंप्लीटली हम जानने वाले यूपी पॉलिटिक्स काउंसिलिंग के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब आप काउंसिलिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। आप सोचते हैं सर हम इतने कॉलेज भरे हैं, हम कौन सी ब्रांच लें, हम क्या करें, फ्रीज फ्लॉट कब करना होता है एंड क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। देखिए हम आपको पहले बता देना चाहते हैं इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी आपकी वीडियो आपकी जीकअप की जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो नोटिस आए, उस नोटिस में क्या क्या बात कही गई है और बातों को ध्यान रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपने काउंसलिंग की, आपने ऐसे कॉलेज भर दिया जिसमें आपको एडमिशन लेने का मन नहीं, अब आपको फ्रीज और फ्रॉड करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी नोटिस के बारे में, सारी जानकारी के बारे में आपको क्या है डिस्क्राइब करूंगा। एंड नंबर 1 कॉलेज ब्रांच काउंसिलिंग, ये सारे टॉपिक्स भी मैं डिस्कस कर लूँगा। क्योंकि अब वीडियो बना रहा हूँ तो सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स जो आपके डाउट्स होंगे उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पर चलते हैं एंड सारी इंस्ट्रक्शन को और सारी बातों को बता देते हैं। देखिए शुरुआत में सबसे पहले तो मैं बता दूँ, या आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप चाह रहे होंगे कि टॉप कॉलेज मिले और टॉप की ब्रांच मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉलेज कोई भी मिल जाए लेकिन ब्रांच आपको गलत नहीं चुननी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं ब्रांच पर डिस्कस कर लेता हूं। यदि आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो सबकी टॉप की ब्रांचों को मैं कुछ नाम लिख देता हूं। जैसा कि आप जानते हो सिविल इलेक्ट्रिकल, क्या है, सिविल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और CS। तो ये सारी ब्रांच है, क्या, IT एंड CS। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस बातों को जानने का प्रयास करिएगा। जस्ट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी ब्रांच आप ले सकते हैं, ब्रांच डिसाइड कर लीजिएगा तभी काउंसलिंग करिएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई भी ब्रांच आप भर दे रहे हैं, क्योंकि 3 साल का पॉलिटिक्स कोर्स आपको यहीं से करना है, इसी ब्रांच से आप उसको उसी सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये ब्रांच जो है भाई अच्छे से डिसाइड कर लेना। अब बात करते हैं कॉलेज कितना फील करें। देखिए आपकी मान लीजिए रैंक बहुत अच्छी है, रैंक मतलब 1000 के अंदर है, तब तो आप 2-3 कॉलेज भरिए, टॉप के कॉलेज भरिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं लिखित गारंटी दे रहा हूँ भाई। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर मिल जाएगा आपका, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल जाएगा, गोरखपुर, ये सारे कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएंगे। 1000, 2000, 4000 के अंदर है तो 2-3 कॉलेज भरिए। आप मान लीजिए 10,000 के अंदर है तो लगभग 5 कॉलेज भरिए, ज़्यादा नहीं। आपको 5 कॉलेज के टॉप 5 कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। हाँ, जरूरी नहीं फर्स्ट राउंड में मिले, लेकिन हाँ सेकंड राउंड तक मिल जाएगा, थर्ड राउंड तक, मेरा अनुभव जो बता रहा है। अब बात कर, देखिए मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट की जाए। तो कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं एंड नोटिस पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप मान लीजिए आपकी रैंक है भाई 50,000 या 20,000, तो आप क्या है, इसको रुको थोड़ा मैं काट देता हूँ, 50,000 है या 20,000 है, तो ऐसी रैंक है, मान लीजिए 50,000 है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करना है। उसमें क्या है, आप 30-40 कॉलेज फिल कर सकते हो, इजीली आपको मिलने के चांसेस है। देखिए फर्स्ट राउंड में क्या होती है, हाई कट ऑफ रहती है, ORCR ओपन एंड क्लोजिंग रैंक थोड़ा ज़्यादा रहती, क्या मतलब अच्छी रैंक रहेंगी तभी मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि आपकी रैंक थोड़ा कम अच्छी है तो अब ज़्यादा कॉलेज भरना पड़ेगा। ये रैंक सही है भाई, मतलब 1000, 2000, 5000 के अंदर है तो अच्छी रैंक है, तो आपको अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच, सिविल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांच आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। अब बात करते हैं 32-50 रुपये कब देना है। यार 32-50 रुपये जाहिर सी बात है, आपने कॉलेज फिल किया, आपको कॉलेज मिल गया, तब आपको फ्रीज और फ्लॉट करना होता है, क्या है, तब आपको, चलिए मैं नोटिस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि वहाँ से आपको सारी चीज़ें यार अच्छे वे में समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपके ये नोटिस, ये है क्या है, शेड्यूल है। शेड्यूल आप जानते हैं हमारा क्या, 25 तारीख से आपकी स्टार्ट है एंड 30 तारीख तक ये फर्स्ट राउंड की यार काउंसलिंग चलेगी। क्या है, आपको बता दूं 3 राउंड तक काउंसलिंग में केवल यूपी के बच्चे भाग ले सकते हैं, ये बात जान लीजिएगा, 3 राउंड तक। ओके, उसके बाद इनका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा भाई। सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, वही रिजल्ट आएगा कि आपको कॉलेज मिला है नहीं। ओके, फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन चुनना होगा 1-2 से लेकर के 5 तारीख के बीच में। इसको देखिए आपको आपके पास होना चाहिए, आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा कि आपको कॉलेज वॉलेज मिल गया, आप सो ही रहे हैं 2 दिन से, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो इसमें ऐसा आपका कॉलेज मिस हो जाएगा। तो ये फ्रीज फ्लॉट का। एंड रिफंड की बात की जाए तो यहाँ पैसे भी रिफंड मिलेंगे जब आपको फ्रीज और फ्लॉट हो जाएगा। देखिए क्या है, अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। बात करते हैं काउंसलिंग के नोटिस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या है, आपको कॉलेज फिल, मैं आपको बता दी हूँ, वही इंपॉर्टेंट कॉलेज फिल करना है जिसमें आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो। रैंक अच्छी है तो, रैंक अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा कॉलेज भरना पड़ेगा। ओके, तो अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने कॉलेज भर दिया, आपको कोई कॉलेज मिल गया, अब आपको करना पड़ेगा फ्रीज एंड फ्लॉट। 2 ऑप्शन आपके पास आएगा, फ्रीज या फ्लॉट। फ्रीज कब करेंगे, फ्लॉट कब करेंगे। देखिए जब फ्रीज आप कब करेंगे, फ्रीज आप
तब करेंगे, लिखूंगा नहीं यार, ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। फ्रीज भाई आप तब करेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा और आपको कॉलेज पसंद आ जाएगा। क्या है, कॉलेज पसंद आएगा तब आप फ्रीज करेंगे। फ्लोट कब करेंगे, दोनों में देखिए, दोनों करेंगे तो 3250 रुपये लगेगा। एक बात जान लीजिए, दोनों करेंगे तो 3250 लगेगा, जिसमें 3000 आपकी शुल्क रहेगी कॉलेज वाली। जो कॉलेज में आप देखने वाले हैं 10-11 हज़ार, उसमें 3000 दे चुकेंगे इसको, ओके। और 250 रुपये GCAP वाले लेंगे और 3000 BTUP वाले लेंगे, ठीक है। तो 3000 BTUP वाले लेंगे एंड 25 मतलब 250 GCAP वाले लेंगे। ये BTUP क्या, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये मतलब जहाँ आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं वहाँ पैसा 3000 जाएगा। अब क्या है, तो आपको क्या भाई, फ्रीज और फ्लॉट दोनों ऑप्शन चुनना ही चुनना होगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए वही कॉलेज भरिएगा भाई जो लेना होगा। देखिए रिस्क की बात बता दे रहे हैं, मान लीजिए हमने कॉलेज भर दिया, आपने मान लीजिए 5 कॉलेज भरा, ओके, 5, आपको 5 कॉलेज मिल गया और 5 कॉलेज आपकी पसंद नहीं है, आप सोच रहे हैं इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए, आप सोच रहे हैं फ्रीज करें फ्लॉट करें। फ्रीज और फ्लॉट करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा और हमको तो कॉलेज लेना है नहीं, तो इसमें आप क्या है, कुछ नहीं कर सकते, मतलब फ्रीज और फ्लॉट ना करिए। तो शायद देखिए रिस्क का काम बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सब, लेकिन हाँ रिस्क यही है कि आप कुछ ना करिए तो आपको नेक्स्ट राउंड में मौका मिल जाए। लेकिन फ्रीज और फ्लॉट करने के लिए कहा गया है, तो ऐसा देखा गया था उस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया तो उनको नेक्स्ट राउंड में मौका मिल गया है। तो आप कुछ नहीं करेंगे तो रिस्क वाला काम है, लेकिन हाँ फ्रीज फ्लॉट करना पड़ेगा। इसीलिए भाई काउंसलिंग में थोड़ा चीज़ों का ध्यान रख के करना भाई, ओके। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ मैंने समझा दी है। फ्रीज फ्लॉट क्या होता है, फ्लॉट में क्या है, जब आपको कॉलेज नहीं पसंद रहेगा तब फ्लॉट करेंगे। अब फ्लॉट करेंगे तो आपको मौका मिलेगा सेकेंड राउंड में, ओके। सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। आप सेकेंड राउंड में मान लीजिए कॉलेज मिल गया, फिर उसको ले लीजिएगा, ओके। अच्छा मिल गया तो लेना ही पड़ेगा, नहीं मिला तो अब थर्ड राउंड तक मिलेगा, नहीं तो थर्ड राउंड तक आपको वही कॉलेज मिलेगा जो आपने पहले आपको मिला था, क्योंकि यहाँ नोटिस में बात लिखी गई है। मान लीजिए फ्रीज फ्लॉट कर दिया, 3250 रुपये आपने जमा कर दिया, ओके। तो आप कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराने गए, DB कराने डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए, तो ये चीज़ें अगर नहीं की हैं तो आपका क्या एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। बात की गई है सीट निरस्त की जाएगी, मतलब आप सीट आपकी ख़राब हो जाएगी और ये नई सीटों में जुड़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जल्दी जल्दी आपको सारी प्रक्रियाएँ करनी है, ओके। अब मान लीजिए 3250 जमा कर दिए, आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, तो आपका रिफ़ंड कैसे होगा। रिफ़ंड की बात भी वही नोटिस में कही गई है, क्या है, रिफ़ंड की 3250 में रिफ़ंड की बात भी कही गई है, इस बात को याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। फीस विड्रॉल, हाँ देखिए विड्रॉल का विकल्प चुनेंगे, ये पैसा रिटर्न हो जाएगा जब आप मान लीजिए एडमिशन नहीं ले पाएँ कारणवश, तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड उसी में होगा जिसमें आपका बैंक विवरण, आपने जो विवरण देंगे रिफ़ंड करने के लिए। रिफ़ंड कैसे होगा, वो लिंक एक्टिवेट होगी, ओके। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर लिया भाई, और कुछ जानकारी अपने अकॉर्डिंग दे दी। एंड ये भी और नोटिस में आपको बता देना चाहता हूँ, ये नोटिस भी थोड़ा पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि 5 राउंड में देखिए काउंसलिंग होगी, ये बात यहाँ कही गई है, ओके। 5 राउंड में काउंसलिंग होगी एंड 3250 रुपये लगेगा, जिसमें 3000 वो रहेगा, 250 आपका शुल्क रहेगा, ओके। एंड कंप्यूटर टेबलेट्स वगैरह से भी कर सकते हैं। एंड आपको चॉइस फिलिंग के क्या, चॉइस फिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम, संस्था मतलब कॉलेज, पाठ्यक्रम मतलब ब्रांच का कार्य लॉगिन ID द्वारा पासवर्ड की सहायता से किया जाएगा। जाहिर सी बात है आप कर रहे होंगे, आपको मालूम भी हो गया होगा। ग्रुप क्या है, प्रवेश परीक्षा में एक से अधिक ग्रुप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सभी संबंधित ग्रुप में विकल्प में वरीयता अनुक्रम भर सकेंगे। मतलब आप कोई भी क्या है, अब मान लीजिए किसी भी ग्रुप से किए हैं, क्या है A ग्रुप है, K ग्रुप है, तो उसमें आप क्या है, उसी ग्रुप से आप किसी भी ग्रुप से आप भर सकते हो भाई, दोनों सब ग्रुप से आप काउंसलिंग कर सकते हो। मतलब A ग्रुप से भी आप एग्ज़ाम दिया, K ग्रुप से भी आप किया है, तो वो अलग बातें हैं, ग्रुप A ग्रुप K की। बाकी जनरली लोग ग्रुप A से ही करते हैं, ग्रुप K से भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कुछ और डाटा को मैं ले लेता हूँ। सीट आवंटन, सीट अलॉटमेंट के बाद क्या है, फ्रीज और फ्लॉट करना होगा। यहाँ लिखा है फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन चुनना होगा, अथवा प्रथम द्वितीय चरण के आवंटन प्राप्त हो अभ्यर्थी को फ्रीज फ्लॉट का विकल्प चुनना होगा। मान ली फ्रीज फ्लॉट का विकल्प नहीं सुनते तो आपको क्या है, चौथी राउंड में मौका मिलेगा, 3 राउंड में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ इन्होंने बताया है, ओके। और सीट आवंटित हो जाएगी तृतीय, ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारे नोटिस मैंने यार आपको बता दिया भाई, और नोटिस पढ़ लीजिएगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। एंड अब क्या है, मान लीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आप जाकर के वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करा लेंगे। वेरिफिकेशन का DB सेंटर आपके ज़िले में ही होगा, आपका जहाँ ज़िला होगा उसी ज़िले में 2-3 DB सेंटर बनते हैं, तो वहीं जाकर के आप करा लीजिएगा, जो पॉलिटेक्निक संस्थान वगैरह होते हैं। तो इसके बाद आपको DB कराना होता है। ऑप्शनली जब आप वेबसाइट पर जाएँगे तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ इसमें से, चलिए यहाँ देखिए DB में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ GCAP में आप जाएंगे तो यार GCAP पे ऑफिशियली सारी चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा विजिट कर लिया करो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब स्टूडेंट्स आप जाएंगे
तो यहाँ से आप चॉइस फिलिंग करके यार काउंसलिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप काउंसलिंग कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के, पासवर्ड वगैरह डाल के, फिर उसके बाद साइन इन कर दोगे, OTP मांगे, OTP दोगे, फिर चॉइस फिलिंग पे जाओगे, चॉइस फिलिंग से वहाँ से आप कर सकते हो। ये आप जानते हैं, और नहीं जानते तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको देख लीजिएगा सर्च करके, काउंसलिंग, हाउ टू काउंसलिंग कैसे करें। अब यहाँ देखिए यहाँ सेंटर लिस्ट वगैरह भी है। आप अभी PDF में डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपकी सेंटर लिस्ट है, मतलब आपके आप जो वहाँ आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ आप जा कर के अपना क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हेल्प लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर UP क्या है जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो ये यहाँ क्या है हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। ओके, तो यहाँ इनके नाम है, तो वहाँ जाकर आप क्या है अपने मान लीजिए ज़िले में बात की, मान लीजिए प्रयागराज की बात कर लेते हैं या लखनऊ की बात कर लेते हैं, सिर्फ प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या है बेसिकली जो आपके कॉलेज रहेंगे ना आपके ज़िले में, वहीं आप जाकर करा लीजिएगा, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। जैसे कौशाम्बी है, कौशाम्बी, प्रयागराज में प्रयागराज जो कॉलेज होगा वहाँ से आप क्या DB करा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके, एंड कॉलेज में भी एक बार जाना होगा एडमिशन के लिए। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, कोई डाउट्स रहता है तो आप सारी चीज़ों को मेरे से आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। एंड यहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं, अब रिजल्ट भी आएगा उसके बाद, और गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज की लिस्ट वगैरह भी दे सकते हो, और ये सारी चीज़ें। एंड और आपको एक जानकारी, चलिए इतना ही बहुत है इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। किसी टॉपिक्स पे यार स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर। तो मैं आंसर दूंगा। तो यार चलिए इतना सारी चीज़ हो गई, अकाउंट चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। मेरे पास भी किसी का ID पासवर्ड वगैरह वो नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देता। अभी स्टूडेंट्स के किया हूँ तो OTP मांगना पड़ेगा, फ़ोन कॉल लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। यार अच्छे से काउंसलिंग करो भाई, एंड बढ़िया से क्या है कॉलेज पाओ, और क्या बढ़िया से कॉलेज पाओ, एंड अच्छे से सारी चीज़ें आपको मिले, एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा आपका कॉलेज मिले, अच्छी ब्रांच मिले, ताकि 3 वर्ष का डिप्लोमा कर पाओ। एक कमेंट में हार्ट ज़रूर भेज दीजिएगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। ओके।